हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जो है काफ़ी नज़दीक है। तो फ्रेंड्स, अब जो आज का हमारा वीडियो है ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 है फ्रेंड्स, और इससे पहले हम लोगों ने कुल 11 किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप जाकर जो हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर लिया है कंप्लीट, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सेट काफ़ी अच्छे हैं और आपके जो है क्वेश्चन का लेवल जो है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो आने की संभावना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो आपका पहला जो सवाल है ये लैंग्वेज पेपर का है और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है आपका, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए, आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ए पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड अ। जो आदमी अधिक खाता है या अत्यधिक खाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आया जाएगा आंसर 1। इसे हम ग्लूटन कहते हैं। ग्लूटन मतलब अधिक खाने वाला। और बात कर ले ओमनीवोर की, तो याद रखिएगा जो सभी चीज़ खाता हो। और बात करें कैनिबल की, तो जो मनुष्यों का मांस खाता हो उसे हम कैनिबल कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। इसका जो है आपको ऑपोजिट वर्ड को बताना है। तो लिखा हुआ है क्या? पॉसिटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पॉसिटिव का अर्थ होता है कमी, और इसका अगर एटोनम देखेंगे आप तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सेस, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे डालना है। तो सेंटेंस है क्या? सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम सेल्फ डैश द टॉप मोस्ट सेल्फ। तो यहाँ पे जो आएगा आपका प्रीपोजिशन ये हो जाएगा आपका ऑन टू, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे क्या करना है? इनडायरेक्ट नरेशन को बताना है, जो इसका करेक्ट दिया गया आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा फ्रेंड आपका, ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिन, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। विच वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिजिड। रिजिड का आपको ऑपोजिट वर्ड को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिएंट, ऑप्शन 3 हो जाएगा, लिएंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चूज द करेक्ट प्लूरल नाउन। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजर्स, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो सीजर है यहाँ पे, ये आप इसका जो हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। फेमिनिन जेंडर बताना है डॉग का, तो ये हो जाएगा आपका बिच, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं वैसे लोगों को? तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, वैसे 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी लैंग्वेज पेपर के सवालों को। फ्रेंड्स, आपको 9 से 11 तक के लिए गद्यांश दिया गया है। मैं धीरे धीरे आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इसको पॉज करके जो है पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका समय बचता है। अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर करवा रही हूँ। परिमार्जन का अर्थ है, परिमार्जन का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स परिष्करण, ऑप्शन 3 हो जाएगा। टाइपिंग एरर है, परिष्करण हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे सवालों को। और एक बात बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मतलब बोलने का मन था लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी कि आप लोग जो भी कमेंट करते हो, चाहे नेगेटिव करते हो या पॉजिटिव करते हो, तो एक बार सोच लिया करो, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इंसान को बहुत ज़्यादा जो होता है उसके लिए एक क्या बोलेंगे उसको, वैल्यू रखता है। शब्दों का ताकत जो होता है काफ़ी अधिक होता है। इसलिए बोलने लिखने से पहले प्लीज़ एक बार आप लोग सोच लिया कीजिए, चाहे वो किसी के लिए भी बोले, अपने के लिए बोले, पराये के लिए बोले, लेकिन जो आपके शब्द होते हैं उसे आप एक बार ज़रूर से ज़रूर सोच लें, बोलने से पहले एक बार सोच लें। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। आयाम का अर्थ होता है, तो आयाम का अर्थ होता है फ्रेंड्स विस्तार,
ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्यांश में किस लेखक के साहित्य क्रम का विश्लेषण है। तो इसमें जो विश्लेषण दिया गया है, इसमें दिया गया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है सवाल आपका, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कोई आ रहा है वाक्य में जो सर्वनाम हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि पता नहीं है कौन आ रहा है इसलिए ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा एक। चलिए देख लेते हैं अगले सवाल को। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें जो कारक है फ्रेंड्स, ये करण कारक माना जाता है। तो याद रखिएगा, वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है और कारक चिन्ह से और के का प्रयोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे श्याम पेंसिल से लिखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे जो है कौन सा चिन्ह लगेगा, विराम चिन्ह, उसका हमको चयन करना है। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी नहीं किसी ने किया है। तो इसमें आपको क्या करना है, विराम चिन्ह का चयन करना है। तो विराम चिन्ह होता कैसा है फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा। यहाँ के लिए जो आएगा आपका उपयुक्त विराम चिन्ह, यह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका छूटा हुआ है, तो इसे प्रश्नवाचक चिन्ह ही कहते हैं या विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई। गाय घास चर कर चली गई में आपको काल को बताना है। चली गई है वह, तो पता ही चल रहा है ये भूतकाल है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निरीह का संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा। तो निरीह का इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा फ्रेंड्स निह जोड़ ई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है आपका, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा दर्शाना भिलासी। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा यह जो शब्द है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, इनमें से कौन सी बोली अर्धमगधी अपभ्रंश से निकली है। तो यह निकल कर आई है बघेली। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है निदर्शना अलंकार। ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपको यह बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगले सवाल में है, इनमें से संबंध सूचक अवयव का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में दिया गया है आपका, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको यह बताना है। तो शुद्ध वाक्य अगर आप देखेंगे ऑप्शन तो पाएंगे, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। ऑप्शन 1 में आपका जो है शुद्ध वाक्य दिया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगर हिंदी लैंग्वेज पेपर देना हो आपको अच्छे से, तो प्लीज़ आप व्याकरण को जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कोई भी बुक हो, आप किसी भी बुक को पढ़ के जो है आराम से हिंदी लैंग्वेज पेपर को पास कर सकते हैं। अगला सवाल है, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। तो यह होती है यमक अलंकार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है आपको। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो पहला शब्द ऑप्शन है आपका, सुमिता पानी पीकर चली गई, ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स एक सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे, यद्यपि रूपी घर चली गई तथापि काम में नहीं लगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा, यह एक आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम आगे के जो है सवालों को। आगे के सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खीसे निपोड़ना, इसका है जो आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। तो खीसे निपोड़ना का जो अर्थ हो जाएगा,
यह हो जाएगा आपका गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे है आपका निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। मन को मोह लेने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं मनमोहक, ऑप्शन वन हो जाएगा। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है लैंग्वेज पेपर का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़े आना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उतावले में आना, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब जो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन का कुल 40 प्रश्न मिलेगा आपको। जो भी स्टूडेंट को मैथ का पीडीएफ चाहिए प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं डाल देती हूँ, आप उससे जो है मैथ को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे के सवालों को देख लेते हैं। आगे का सवाल में पहला सवाल है आपका, वह कौन सी भारतीय शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो यह कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा तंजौर की पेंटिंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा लोकपाल। लोकपाल जो है भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे के सवाल। अगला सवाल है हमारा, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, तो कौन करते हैं ये? तो ये हो जाएंगे झांसी, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट जो हो जाएगा कॉरिडोर स्वर्णिम चतुर्भुज के बीच 4 खंड होते हैं जिसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? ये फोल्डेड माउंटेन के बारे में पूछा है फ्रेंड्स, तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है? तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह कथन गलत है क्योंकि जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पर पानी डालेंगे तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसकी संरचना बदल जाती है एवं दूसरे पदार्थ में यह परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है? बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो यह हो जाएगा फ्रेंड्स पंखे की कार्यशीलता, ऑप्शन टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। एक पौधा जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं, गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। आपको बताना है वह पेड़ कौन सा है, जंगली पौधा कौन सा है? तो इसे हम बिच्छू बूटी या निटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है फ्रेंड्स, इसका उपयोग हम विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बैनर्जी के द्वारा सन 1900 कितने में की गई थी? 22 में की गई थी फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? आई थिंक सभी को पता होगा यह आंसर, ये स्वेज केनाल या स्वेज नहर जिसे कहते हैं वह जोड़ती है। अगला सवाल है, गिफिन वस्तुएं निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो गिफिन वस्तुएं का जो संबंध है यह आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से मजबूत होता है, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है? तो जो कोलकाता में स्थित है संस्था, यह हो जाएगा आपका प्रतिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड्स यह मांडा हो जाएगा, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के सवालों को देखेंगे हम। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। तो किस गांव को उजाड़ा गया था फ्रेंड्स? तो यह था आपका गोविंदपुर को, ऑप्शन जो है थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में है, फलों के मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है? तो यह होता है आपका फ्रुक्टोज, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखेंगे, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त की गई थी मीरा कुमार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रूप में चुनी गई थी और इसका जो कार्यकाल था 2009 से
14 तक था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 57 नंबर के क्वेश्चन में है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। तो यह जो आपको मतलब या राष्ट्रपति को जो प्राप्त होता है शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत, तो ऑप्शन में आपका नहीं मेंशन है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है, वह किसी भी जो है अपराधी के दंड को कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देश और समन्वय करती है। तो यह कौन है? तो हो सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका कंपहारेश्वर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह चोल मंदिरों के निर्माणों में से एक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो यह नाम है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। याद रखिएगा, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जो अपवर्तन के उदाहरण नहीं है प्रकाश के अपवर्तन का, यह है आपका ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सी ऐसी संधि है? तो यह हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह संधि हुई कब थी? तो यह हुई थी 1997 ईस्वी को। याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत कर सकता है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है ऑप्शन 64 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का हम उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है यह हो जाता है फ्रेंड्स अपकेंद्रण, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, अपकेंद्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर मैंने गलत बता दिया है। इसका आंसर जो अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम क्लोराइड के को पृथक करने के लिए हम जो है ऊर्ध्वपातन का उपयोग करते हैं फ्रेंड्स, सब्लिमेशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आंसर ठीक कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन किस में किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत का पहला वाइसरॉय कौन बना था? तो भारत के पहले वाइसरॉय बने थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह मार करने वाली एक अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो यह है आपका अग्नि 5, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो यह गठन करता है मेटाफेज का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो उन्होंने किया था फ्रेंड्स जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो हंटर कमीशन का हंटर कमीशन का गठन किया गया था, जो आपके ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं एमीटर का प्रयोग। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवालों को। तो फ्रेंड्स अब आपका आता है सामाजिक विज्ञान के प्रश्न।
तो उसमें पहला सवाल है आपका, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक समूह मिला है? तो यह जो प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स कहाँ से, तो आपको बताना है। तो यह लोथल से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करना है, फिर जो है आपको आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स नर्मदा घाटी का क्या हो जाएगा, आखेट और संग्रह हो जाएगा। वज्जी का हो जाएगा आरंभिक गणतंत्र। गारो पहाड़ियाँ, यह हो जाएगा आरंभिक कृषि, यहाँ से प्राप्त हुए साक्ष्य। गंगा घाटी से क्या हुआ है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व का शहर यहाँ पे हो जाएगा। और सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का हो जाएगा आपका प्रामी नगर, प्रथम नगर। तो इस प्रकार से जब आप ऑप्शंस को मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन 1 में ही जो हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए, अब नीचे दो कथन दिए गए हैं, या दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संबंध में दिए गए हैं। क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं इसको। कथन पहला है आपका, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। ऑप्शन बी में है, या सॉरी कथन 2 में है, लंबी समयावधि के में घटित होने वाली एक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन को, क्या सही हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ए गलत है, किंतु 2 जो है या बी सही है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो कब बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया था आपका, ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड, गुजरात विजय में, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में नियुक्ति की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित किया? तो यह किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है, ऑप्शंस को चूज करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो ए, सी और डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होने के कारण ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो थर्ड, कलकत्ता में की गई थी सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल, वेनसोंग भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था यह था आपका बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ऑप्शन जो दिया गया आपको बताना है क्या हुआ था इसमें। तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी थी जो महायान में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? तो यह उल्लेख किया गया था गुप्त काल में। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस सुल्तान द्वारा गुलरुखी के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? तो यह लिखी जाती थी आपके सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला सवाल है आपका, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया था? तो यह इलाहाबाद के अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1930 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन देना है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सही कालक्रम में रखेंगे तो साइमन कमीशन कब आया था, याद डेट रखिएगा 1927 को, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, क्रेप्स मिशन आया था 1931 को, और CR फार्मूला यह 1944 को। तो इस प्रकार से जब आप सजाएंगे तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो कौन थे वे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, फरीदनाथ घोष, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? ऑप्शंस देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे। नेक्स्ट है, किस अभिलेख से में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है आपके अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था? तो इसको बाध्य किया गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि 1798 से 99 तक लड़ा गया था। फ्रेंड्स डेट याद रखिएगा, 1798 से 99 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। लेखन के आधार पर अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में कौन सा एक सबसे प्राचीन था? तो सबसे प्राचीन था रुम्नीदेयी स्तंभ। ऑप्शन 2 हो जाएगा। और जो रुम्नीदेयी स्तंभ था, इसको अशोक के शासनकाल में 20वें वर्ष में खड़ा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस जब देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शन जो थर्ड है, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा, यह कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित अष्टनिमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो इसका संबंध नगर के अधिकारी से था। अगला सवाल है, पटना लॉन या गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? कई बार यह सवाल बीपीएससी पीटी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। अगला सवाल है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ था? तो तसर का उपयोग हम चरखी के लिए करते हैं फ्रेंड्स। और यह ऋग्वेद काल में आर्य रंग बिरंगे सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, और इसी काल में जो है आपके चरखी के लिए यूज़ किया जाता था तसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? तो यह देना बंद कर दिया था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह थे कौन? तो अलाउद्दीन के पुत्र थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित स्मारकों में से किसने रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया था? तो यह किया गया था दीवाने खास दिल्ली में, जो कि अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? तो यह समेकित किया गया था फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त किया गया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश भारत सरकार की सिविल सेवा में नियुक्तियां की जाएंगी? तो यह आपके किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा थाना प्रणाली की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है आपका, 1920 के दशक के दौरान केंद्रीय विधानसभा के भीतर प्रतिक्रियावादी नामक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? किसे को शोक नदी कहते हैं हम बिहार का? तो यह कोसी नदी को माना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है 2 हो जाएगा, डेविस का अपर्दन चक्र का सिद्धांत प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति के सिद्धांतों में सही नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को, पृथ्वी पर रात दिन बराबर नहीं होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी पर दिन और रात नहीं बराबर होने का कारण फ्रेंड्स पृथ्वी का धुरी पर झुका होना, जो कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने धुरी पर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो यह आवश्यक हो जाएगा मानव संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विकास। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा का निर्माण को पाते हैं? तो करेवा का गठन जो है कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कारक भूमि क्षरण की मुख्य श्रेणी में पंजाब में है?
तो भूमि क्षरण का जो मुख्य श्रेणी पंजाब में है यह हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में संज्ञा दी थी? तो यह मानना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन जो हो जाएगा सत्य है इसका। तो ऑप्शंस को जब आप पढ़ेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो हो जाएंगे इसके राइट हो जाएंगे। अगला सवाल है, कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कोरियोलिस बल के कारण के लिए जो कथन सत्य नहीं है यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1, यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा एक काल्पनिक बल है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह योजना कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में धान उत्पादन वाले देशों के समूह अवरोही क्रम में सही है। तो कौन सा समूह सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आपका हो जाएगा चीन, फिर भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, कथन पहला है आपका, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है और इसका कारण है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम पर स्थित है, स्थल पर स्थित है। तो यह अवस्थित है आपके भारत एवं चीन एवं भूटान के जो है त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। और इसका दूसरा कथन है, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल बी सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो संपन्नता का झरना कहते हैं खनिज तेल क्षेत्र को। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो यह होता है रेखाकार। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में कौन एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? रबड़ का प्रमुख उत्पादन या उत्पादक के रूप में जो नहीं है यह ब्राज़ील हो जाएगा फ्रेंड्स। वहीं थाईलैंड, इंडोनेशिया ये सभी जो है अग्रणी देश हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो यह तिथि रेखा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं, कथन पहला दिया गया है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है और कारण है अहमदाबाद में भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादन है। तो कूट की सहायता से आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो यह विकास का जो सही क्रियाकलाप हो जाएगा फ्रेंड्स, क्रम हो जाएगा, यह हो जाएगा भोजन संग्रह, कृषि, औद्योगिकरण। सवाल है हमारा, टाइम जोन क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो पाएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए बी सी सभी सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की पर्वतों का सही क्रम का चयन करना है। तो आपको जो सही क्रम होता है वायुमंडल के परतों का वह बताना है। तो फ्रेंड्स पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और फिर आता है आपका बाह्य मंडल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो इसका सही कथन हो जाएगा, कथन ए और सी है वह राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ई का सवाल है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में किसकी विशेषताओं का जो है वर्णन करता है? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में पाई जाती है। और बी में दिया गया है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है।
तो यह कौन सा वन है आपको यह बताना है फ्रेंड्स। तो यह हो जाएगा आपका यह शंकुधारी वन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो जो विशेषता नहीं है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चिन्हित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूमि के उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथन पर विचार कीजिए और फिर सही उत्तर का चयन करके आपको आंसर देना है। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग, और भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो बताना इसका कौन सा कथन सही है। तो कथन एक गलत है, लेकिन बी जो है यह सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है वर्गीकृत, तो इसे हम वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो जो नहीं है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट सवाल में है आपका, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और फिर आपको आंसर देना है। ए पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, और बी कथन में है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, पंचायती राज की वर्तमान संरचना संविधान संशोधन अधिनियम पर आधारित है। तो यह 73वें संविधान संशोधन पर आधारित है। अगला सवाल है, क्षमा आदि की ओर और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है अनुच्छेद 161 में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है आपका राज्यपाल के बारे में कहा गया है, ना कि राष्ट्रपति के बारे में, और यही शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो दोनों ही अलग अलग फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए और फिर जो है इसका सही क्रम कौन सा होगा यह बताना है। तो वरीयता क्रम के आधार पर पहले आ जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश, फिर आएगा आपका मंत्रिमंडल के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फिर आ जाएगा आपका मुख्य चुनाव आयुक्त, और फिर कैबिनेट सचिव। तो इस प्रकार से जो आंसर आता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। अगला सवाल है, देशों की जो विकास की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना जाता है। तो यह माना जाता है फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय को। अगले सवाल में है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। तो किस में कर सकता है, तो यह उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले सवाल में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेंगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाए। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 243 क में कहा गया है। देखते हैं अगले सवाल को, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित कौन सम्मिलित होते हैं, आपको यह बताना है। तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं फ्रेंड्स, यह इसमें होता है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 2 और 4 प्रधानमंत्री, वित्त आयोग का अध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती हैं, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका केवल बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यह अनुच्छेद 75 के तहत होते हैं। आगे है अनुच्छेद 252 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग किया गया है आपका
ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान है? तो यह आपकी 10वीं अनुसूची में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्डिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो यह निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान को कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? तो द्वैध शासन लगाया गया था भारत सरकार 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छे संभावित तरीके से न्यायिक समीक्षा का अर्थ बताता है? तो ऑप्शंस पढ़ने पर पाएंगे फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो व्यक्त किया है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारत की संसद मंत्री परिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। तो किनके माध्यम से करती है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड, 1, 2, 3 के द्वारा, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और प्रश्न पूरक प्रश्नों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पादेन अध्यक्ष होता है। कौन सा वक्तव्य सही है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह की जा सकती है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।